जय हिंद साथियों, आज येलो बुक सीरीज की दूसरी क्लास है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हम अंकित भाटी सर की जो बुक है उसका पूरा प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके अध्ययन करते हैं। तो आज का टॉपिक इतिहास की सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, कालीबंगा इत्यादि की सभ्यताओं के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला टॉपिक, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व था। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन द्वारा किया गया था। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इन लोगों को तांबे से टिन मिलाकर कांसा बनाना आता था, अर्थात उनको सिंधु घाटी सभ्यता या जिसे हड़प्पा टीले की सभ्यता कहते हैं, इसको कांसा बनाने की विधि अच्छे प्रकार से आती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ तथा भूमध्य सागरीय थे। यह एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल को माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भावात्मक तथा दाएं से बाएं लिखी जाती थी। भावात्मक अर्थात चित्रात्मक थी, जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता में नगर और तथा घरों को बनाने की जो पद्धति थी उसको ग्रिड कहा जाता है। सिंधु समाज मात्र सत्तात्मक था। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिलती है। ये लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। सैंधववासी दशमलव प्रणाली पर आधारित बांटों का प्रयोग भी करते थे। लोथल में मिट्टी से निर्मित घोड़े की प्रतिमा प्राप्त हुई है। यहाँ गाय के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। सिंधु घाटी के जो लोग थे वो बतख को अत्यंत पवित्र मानते थे। जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जुते हुए खेत के जो साक्ष्य हैं वो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। इसमें पहला है हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान रावी नदी के पास में था। मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान सिंधु नदी के पास में है। कालीबंगा राजस्थान घाघर नदी में। लोथल गुजरात भोगवा नदी के पास है। रोपड़ पंजाब सतलज नदी के पास है। आलमगीरपुर मेरठ हिंडन नदी के पास है। रंगपुर गुजरात सुखभादर नदी के पास है। धोलावीर गुजरात मनसर या मनहर नदी के पास है। इसके बाद मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत जो अन्नागार की थी, जिसमें भोजन का सामान रखा जाता था। इनकी प्रमुख फसलें गेहूं और जौ थी, और ये सूती एवं ऊनी वस्तुओं का प्रयोग करते थे। अग्निकुंड लोथल तथा कालीबंगन से प्राप्त हुए। कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। मन के बनाने के कारखाने, मन के अर्थात मोती बनाने के कारखाने लोथल और चन्हूदड़ों से प्राप्त हुए हैं। चावल के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा की मोहरों पर एक सींग वाले पशु का चित्र मिलता है। ये मोहरें स्टेलाइट धातु की बनी हुई थी। सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी अर्थात माता के रूप में देवी की पूजा करते थे, और पशुओं में कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे। ये लोग सूती तथा ऊनी वस्तुओं का प्रयोग करते थे, तथा मनोरंजन के लिए ये लोग मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षी को आपस में लड़ाना तथा पासा खेलने का प्रयोग भी करते थे। इनको तलवारों का ज्ञान बिल्कुल नहीं था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोट कहा जाता था। सिंधु सभ्यता में पर्दा प्रथा तथा वेश्यावृत्ति भी प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता के लोग लाल मिट्टी से बर्तन बनाते थे तथा उस पर काले रंग की डिजाइन बनाते थे। तो इसी के साथ आपकी क्लास ख़त्म होती है, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। यह वीडियो सुबह 6 बजे डल जाती हैं, तो आप लोगों को सुबह भी देख सकते हैं। सुबह 6 बजे से हम डाल देते हैं इस वीडियो। प्रतिदिन इसकी जीके की वीडियो आएंगी। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।